तो चलिए फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह आप लोग चाहते हो कि डेली टाइम पे वीडियो आते रहे, वो भी लंबी वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करिए। 8 के लाइक्स आप लोग कंप्लीट करते रहिए और मैं वादा कर रहा हूँ कि जब तक ये पूरा सीरीज खत्म नहीं हो जाता एक दिन भी वीडियो मिस नहीं हो। तो अगर अभी तक नहीं किया तो एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो भाई आज के दिन सब्सक्राइब भी कर डालिए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो फिलहाल भी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किंग लोर जो मधुमक्खियों की रानी, उसका जहर अपने अंदर लेना है, यानी कि डंक मरवाना है, और उसके बाद मुझे मधुमक्खियों की दुनिया में ले जाया जाएगा। शायद पता नहीं क्या होगा, चलो हम देखते हैं। एक मिनट, ये कैसा पेड़ था जिससे मेरी हेल्थ हमेशा के लिए इंक्रीज हो गई? ऐसे व्हाइट पेड़ नजर आए तो भाई बताना। तो ये वाले पेड़ को छूने से अपनी हेल्थ बढ़ जाती है। अच्छा है, ओ इसका नाम है बेल स्प्रिक्स। ओके ठीक है, याद रखूंगा मैं। तो नेफिका तो इंतजार ही कर रही होगी कि मुझे डंक पड़ेगा। कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये यूबीसॉफ्ट के गेम में जब भी विजन दिखाया जाता है ना, बहुत मजा आता है देखना, कुछ ना कुछ यूनिक टाइप का होगा। Let's hope this works. Hope is the only thing we have left, my auntie. Did you bring the nectar? तो डंक दूंगा, उसके बाद होश में आने के बाद थोड़ा मुझे आराम मिले तब ये नेक्टर मुझे देंगी नेफिका, जो कि मैं ही लेकर आया हूँ। Ewa has brought us calm. There will not be calm if Katnat discovers our plan. तो कनाट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि बाहर क्लैन का कोई नावी इनकी किंग लोर क्वीन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। Is it going to hurt? No! No. Ewa, we enter your welcoming arms, at one with all things connected through you. Guide this traveler, bring them to the heart of the nest. नेफिका ने बोला था कि दर्द नहीं होगा, मेरा कैरेक्टर तो चिल्ला रहा है। गलत बात है ये। तो मधुमक्खियों की रानी से मैं कनेक्ट हो गया और मुझे देखना है कि इनको कौन सी मुसीबत परेशान कर रही है जो इटुआ को बीच समझ में नहीं आई। एक मिनट। Oh, the queen. Not home tree. She's content. She's trying. मैंने बोला था ना, यूबीसॉफ्ट के विजन में कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही देखने मिलेगा। फार क्राई प्राइमल में ही देखने मिला था, और इस बार पता है क्या हुआ है, मुझे मधुमक्खी बना दिया गया है। ओ भाई, मैं बहुत सारे गेम में बिल्ली बना, आई थिंक शायद कोई गेम में डॉग भी बना था, लेकिन मधुमक्खी फर्स्ट टाइम बना हूँ। तो एक्चुअली में मधुमक्खी मुझे कुछ दिखाना चाह रही है, लेकिन कंट्रोल इसको मैं ही कर रहा हूँ। तो सही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं मधुमक्खी बन गया हूँ फिलहाल के लिए। पता है इससे क्या याद आया मुझे, ब्लैक मिथ वुकोंग जो नेक्स्ट महीने आने वाला है, उसमें भी शायद मक्खी बनने का ऑप्शन देता है। She wants to gather the King Lord. They are hungry. The queen guides them to flowers to feed. तो ये मधुमक्खी जो बाकी सब किंग लोर है, काम रहता है कि वो फ्लावर्स की तरफ ले जाए भूखे किंग लोर को, और उन्हें खाना मिले वहां से। तो मुझे इनको गाइड करना है जो किंग लोर है मेरे साथ। और इन जानवरों के पास जा रहा हूँ, खाएंगे तो नहीं ना मुझे? नहीं, ये तो विजन है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन अगर खा लिया तो अभी से सॉरी मधुमक्खी, क्योंकि मैं हर तरफ से देखना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा है देखने में। आज मुझे लग रहा था कि मजेदार इसलिए होगा क्योंकि इकरन मिलेगा, लेकिन आज दूसरे टाइप से मजेदार हो गया है। मधुमक्खी बनने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखो ना, तितली कुछ लेके जा रही है। अच्छा आ जाओ, पानी वानी में नहीं ना जाएंगे? ना, इसके पास जाएं, खा जाएगा क्या ये? डरा रहा है मुझे। खाएगा नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये किंग लोर क्वीन मुझे क्या दिखाना चाह रही है इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, पर अपन आगे बढ़ते रहते हैं। तो On the horizon, she sees an RDA facility, but doesn't know what it is. तो मधुमक्खी को नजर आ रहा है सामने की एक आरडीए की फैसिलिटी है, लेकिन इस मधुमक्खी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। तो इस मधुमक्खी के जरिए मैं ही देख रहा हूँ, तो ये क्या फील करी ये भी मुझे फील हो रहा है। The queen wants to find more flowers for the king lord to feed. The energy pulses disturb her. She feels it. The swarm is agitated. It's confusing. So she keeps flying. तो जितनी भी मधुमक्खियां मेरे साथ है जो किंग लोर है, वो सब भूखे हैं, उनके लिए मुझे खाना तलाश करना है और फूल तलाश करने। लेकिन ये जो आरडीए की मशीन में से एनर्जी पल्स निकल रहा है, उससे ये मधुमक्खी डिस्टर्ब हो रही है।
और अपने साथ जो भूखा किंग लोर का झुंड है उन्हें भी इससे काफी इरिटेशन लग रहा है, प्लस भूखे तो हैं ही, तो ठीक है आगे बढ़ते रहते हैं। ये गेम सरप्राइजिंगली बहुत ही यूनिक टाइप का है, नहीं कुछ कुछ बहुत अच्छा लगा है मुझे इसमें। There's something. An energy wave. It feels harsh. It's to find the other King Lord. Protect them. तो ये आरडीए की ही कोई मशीन है जिसमें से ये एनर्जी वेव निकल रहा है, पता नहीं कौन सी मशीन है और ये एनर्जी वेव क्यों फेंक रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये जो वेव है काफी सख्त है, जिसकी वजह से क्वीन आगे नहीं जा पा रही है और क्वीन को बाकी किंग लोर को ढूंढना है ताकि उनको ये बचा सके। The balloons. The pulse is coming from the balloons. It pushes the King Lord back. Discomfort and confusion. She doesn't know how to get them away. A wave of energy. It's closing the flowers that they feed on. The King Lord are hungry, distressed. तो ऊपर में ये जो आरडीए का एक बलून रखा हुआ है ना, उसकी वजह से ये एनर्जी वेव फेंका रहा है, जो कि ये मधुमक्खी सबको पीछे ढकेलता है और इस एनर्जी वेव की वजह से ये जितने भी फूल हैं सब बंद हो गए, यानी इनके खाने का रास्ता बंद हो गया मधुमक्खियों का। तो क्वीन परेशान है क्योंकि इसका जो झुंड है वो भूखा है, खा नहीं सकता, प्लस इस एनर्जी वेव की वजह से एक अलग परेशानी है और इस आरडीए के बलून को हटाकर ये एनर्जी वेव को कैसे यहाँ से हटाया जाए क्वीन को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक परेशानी के कारण तो क्वीन को समझ में आ गया, ऑब्वियसली और कौन होगा परेशानी के कारण आरडीए के अलावा। यहां से आगे जाएं कैसे? यहां से जा सकते हैं और देखते हैं। तो सारे फूल खराब हो गए आरडीए के मशीन्स की वजह से। तो अगर ये बलून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होम ट्री में अराने क्लैन की, वो वहां से निकलकर वापस से जंगल में आ जाएंगी और होम ट्री भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि होम ट्री का भी संतुलन गड़बड़ा रहा है इतनी मक्खियों की वजह से। तो मे भी शायद ये काम अगर कनाट के क्लैन के लिए मैंने कर दिया तो हो सकता है इसके बाद वो इस जंग में अपने को ज्वाइन कर ले। The queen sees the shadow above, threatening the swarm. She's showing me that there are more balloons. That RDA facility, it's sending a signal to the balloons. The king will grow weak. The queen must hurry, find a safe place before the swarm dies. तो देखा क्वीन भी मुझे दिखा रही है वो आरडीए बलून्स और आरडीए फैसिलिटी जो इस बलून में सिग्नल भेज रही है एनर्जी वेव छोड़ने के लिए। तो ये बलून से ऑब्वियसली ये जो किंग लोर का झुंड है वो खतरे में, तो कहीं इन सबको सेफली पहुंचाना होगा मुझे, क्योंकि अभी फिलहाल मैं ही ये बना हुआ हूँ मधुमक्खी, ताकि ये झुंड सेफ रहे। Flying so far away from the balloons, the swarm is weak. Where is she leading them? तो बलून से अपने झुंड को बचाने के लिए रानी सब मधुमक्खियों को यहाँ तक तो लेती आई, लेकिन सब भूखे हैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, ऊपर से इतना दूर उड़ के आए तो और कमजोरी छा गई है। और ये रानी अपने झुंड को बचाने के लिए कहाँ लेकर जा रही है पता नहीं, और देखते हैं। तो यहीं तक लगता है मुझे मधुमक्खी बनना था। विजन आई थिंक ये खत्म होने वाला है। ये कहां लेकर जा रही है सबको? अच्छा, ईटुआ के पास ये सबको लेकर आ गई और ईटुआ अपने होम ट्री लेते आई। ये मतलब पास्ट वाला विजन मुझे दिखाया, ये अभी नहीं हुआ है, ये पास्ट में हुआ था। अच्छा ठीक है। I think they're okay. Eat this. You have been on a long journey. What did the King Lord Queen show you? I saw the Sky People's facility looming over the forest. It's sending out a signal to the devices in the sky. That signal closes the flowers, stopping the King Lord from feeding. This forced them to the shelter of Home Tree. But the devices can only be reached by air. Down every last one. That won't be enough. The signal is coming from a Sky People base at the Stone Pillars.
but I think I know how we can disable the sensors on the floating devices. Then you must fly with us, but you'll need an Ikran. An Ikran is an honor only Katnat can grant. And he will not. The King Lord have shown the Sky People to be the source of their troubles. He has to listen this time. I'll gather the hunters. Their bows will be ready to help save the King Lord. Nafika will meet you at the base of the Rukri. It is time for you to soar, my Aundu. I will bring Itu. It will comfort him to see you make the bond. We'll meet at a high place near the Rukri. Let our arrows fly true when we descend on the Sky People. What if I don't make a bond? You shall still have honor, my Aundu. They shall sing songs of how an Ikran tossed you from the rookery. First, you must connect to Ewa. She will prepare you for the Ikran bond. नफिका बहुत खतरनाक है भाई, मरवाएगी किसी दिन मुझे। लेकिन ठीक है, एक अच्छी न्यूज ये है कि अपने को इकरन फाइनली अब ये जो अभी मिशन करने जाएंगे उसमें मिलने वाला है। शायद ऐसा लग तो रहा है क्योंकि इकरन ही का मिशन है। तो इससे पहले इकरन से बॉन्डिंग बनाए, पहले आइवा में खुद को कनेक्ट करना होगा ताकि मैं तैयार हो जाऊं वो बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इकरन और बाकी सब जानवर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इकरन से मैं कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हूं। चलो देखते हैं। अच्छा, तो विजन से लौटने के बाद मैंने इटुआ और नेफिका को बताया कि ऐसा है कि जो आरडीए के बलून्स हैं उनमें से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से जितने भी फूल हैं सब बंद हो जा रहे हैं। तो किंग लोर को खाना नहीं मिल रहा है और ये आरडीए के बलून्स उनके लिए खतरा भी है, इसलिए वो तुम्हारे पास भाग के आ गए। और दिक्कत ये है कि जितने भी बलून्स हैं मैं जाता इनको खुद से तोड़ देता, लेकिन ये सारे बलून्स हवा में। तो इटुआ ने बोला कि मेरे पास तो इकरा नहीं, मैं जा रही हूँ सारे बलून्स को तबाह कर दूंगी। तो मैंने बताया कि इतना भी आसान नहीं है क्योंकि एक फैसिलिटी है आरडीए की फैसिलिटी जो कि इस बलून्स में सिग्नल भेज रही है वो एनर्जी वेव बाहर फेंकने के लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि वो फैसिलिटी जमीन लोग भी होंगे तो उससे फाइट करना सिर्फ अकेले बहुत मुश्किल होगा। तो इटुआ का कहना था कि मेरे पापा और हमारे क्लैन के लीडर कनाट इस बार हमारी बात सुनेंगे क्योंकि किंग लोर की क्वीन ने खुद दिखाया है कि उनकी मुसीबत का जड़ ये बलून्स है और आरडीए की फैसिलिटी है। तो वो हंटर्स को भेजेंगे हमारे साथ इस जंग में फाइट करने के लिए। तो मैंने मुंह खोल के बोल दिया कि ठीक है चलो, वो जो बलून्स हैं उनको मैं हैंडल कर लूंगा और हंटर्स को तुम लेकर तैयार रहना, फिर हम लोग आरडीए फैसिलिटी पर हमला करेंगे। और क्योंकि बलून्स को मुझे संभालना है इसलिए अब मुझे इकरन से बॉन्डिंग बनाना होगा ताकि मैं उड़कर वो बलून्स तक पहुंच सकूं। तो रुकरी पता नहीं क्या है, लेकिन वहीं पर जाके नेफिका से मिलना है और वहीं पर अपने को इकरन मिलेगा जिससे मुझे बॉन्डिंग बनाना है। तो मैंने बोला कि पता नहीं मैं तैयार हूं या नहीं बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो नेफिका ने बोला कि तुम तैयार हो और अगर नहीं भी तैयार होगे तो अच्छा है ना, फिर तुम इकरन तुम्हें ढकेल देगा नीचे हवा से और तुम मर जाओगे। तो इसके बारे में भी सब लोग बात करेंगे। हंसते हुए चली गई है और डराते हुए भी चली गई है। और उन्होंने बोला है कि वो ईटू को भी साथ में लेकर आएंगी। ईटू याद है ना, लास्ट एपिसोड में उसका इकरन जोमी मर गया था। तो ईटू देखेगा मुझे एक इकरन के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए तो काफी खुश होगा वो, तो वो ईटू को लेकर आएंगी। ठीक है, अरे तो ये होता है मॉस, क्योंकि मेरे पास मॉस नहीं था, मैं बहुत सारे गियर बना नहीं पाया। सही है, जो भी सामान मिले सब लेते चलो, बहुत सारे गियर्स बनाने होंगे। तो ये लास्ट ही बार है जो आप लोग मुझे पैदल पैदल दौड़ते हुए देख रहे हो। अब जब तक मेरे पास इकरन रहेगा ज्यादातर मैं बस हवाई में उड़ने वाला हूँ। Hey, you busy? I want your opinion. Knock knock. What? Knock knock. Priya, what are you doing? It's knock knock. You know, you just say who's there, all right? Like someone's knocking on a door. Okay. Knock knock. Who's there? I know it's you though. No. Just play along. Knock knock. Who's there? Water. Now you say water who? Water who? Water, you doing telling jokes. Don't you have more important things to do? I'm still here. Uncle said that joke was dumb. But it isn't, right? Come on, help me prove a point. It's great, Priya. Definitely the best knock-knock joke I've ever heard. Yeah. Okay. I am telling her you said that. तो प्रिया बहुत अच्छी है लेकिन बहुत पकाऊ जोक सुनाते रहती है। और इसकी कोई कलीग भी आनका जो कि बोल रही थी कि बहुत बकवास जोक है। तो प्रिया ने मुझसे जबरदस्ती बोला कि तुम बोल दो ना कि अच्छा जोक है। तो मैंने बोल दिया कि अरे आज से पहले इतना अच्छा जोक कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो ठीक है, वो जा रही है आनका को ये बताने
अच्छा है, तो अपन भाई इस पानी के आर पार जाना है क्या? रुकरी में जाने की, अरे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया मैं? झरने के कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि नजर ही नहीं आया रास्ता। कितना अच्छा मैं दीवार उछल कूद के आ रहा था भाई। यहां से कुछ चढ़ने, यहां से आई थिंक चढ़ सकते हैं। ये झरने के उस तरफ कोई सी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा था। इस एक्चुअली जो मेरे लेफ्ट साइड पहाड़ है ना लेफ्ट साइड पहाड़ के ऊपर जाना है। मुझे लगा शायद झरने का कोई सीक्रेट डोर होगा जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, या तो ये पहाड़ चढ़ सकते हैं, जो कि चढ़ने का ऑप्शन दिख रहा नहीं है, ब्लॉक टाइप का लग रहा है बहुत जगह पे, तो घूम के जाना होगा। बाप रे, पूरा घूम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लास्ट ही टाइम है, दौड़ते हुए देख लो। हाँ, इसके बाद मुझे नहीं लगता इस एपिसोड में दौड़ते हुए देखोगे। एक बार जैसी इकरन मिल जाए उसके बाद तो मुझे लगता है ना कि जब भी कोई नए जानवर को टीम करना होगा, पहले आइवा में खुद को कनेक्ट करके उस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये बॉन्डिंग बनाने का क्या सिस्टम है पता नहीं, कुछ तो यूनिक होगा। फार क्राई प्राइमल जैसा नहीं होगा। फार क्राई में याद है क्या था टीम करने का सिस्टम, कि खाना पका के खिलाओ और जब जानवर खाते रहेगा उसको जाके टीम कर लो, तो वो भी अच्छा था। लेकिन इसमें आई थिंक ये यूबीसॉफ्ट ने रिपीट तो नहीं किया होगा, और देखते हैं ना। वैसे अभी तक ये गेम ब्लू फार क्राई प्राइमल मुझे लग रहा था, लेकिन फार क्राई प्राइमल से बहुत ज्यादा अलग है। देखा नहीं, अभी मधुमक्खी बना दिया गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा सिमिलर तो है ही, क्योंकि दोनों ही जंगल वाले गेम है और काफी यूनिक सेटिंग है दोनों गेम में। और मैं इतना फार क्राई प्राइमल करते रहता हूँ, आप लोगों ने देखा है ना, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने देखा है, मेरी मोस्ट वॉच सीरीज में से एक है। और अगर नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छा है। ऐसे कलर्स के फॉरेस्ट देखते हो ना, घोस्ट ऑफ सुशिमा की बहुत याद आती। मस्त गेम था। वैसे घोस्ट ऑफ सुशिमा ही टाइप का बोल सकता हूं मैं गेम आ रहा है, असैसिन्स क्रीड शैडोज, क्योंकि वो भी समुराई वाला गेम है और उसका कॉम्बैट मुझे बहुत अच्छा लगा। नवंबर में आएगा, अभी टेंशन मत लो, अभी तो पहले टेंशन लो ब्लैक मिथ वुकोंग, या फिर जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मंकी किंग गेम की टेंशन लो। 20 अगस्त को आएगा। तो इकरन मिलने वाला है कुछ देर में, इसका क्या मतलब है? दौड़ाते ही रहोगे क्या मुझे? कुछ ज्यादा ही चलवा दे रहे हैं, ताकि इकरन मिलेगा तो उड़ते ही हुए नजर आऊंगा, इसलिए सारी कसर अभी निकलवा दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। बहुत लोगों ने बोला भाई एवेटार को थोड़ा और 4K में डाला करो। 4K में मैं डाल सकता हूँ, लेकिन फिर डेली वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि 4K अपलोड करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है और आप लोगों को चाहिए डेली वीडियो। तो मैं ट्राई करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक दिन पहले से मैं वीडियो बनाने का, पर अभी नहीं हो पाएगा। अब एवेटार खत्म होने दो, और इसके बाद जो गेम आएगा वो तो उसमें 4K है ही नहीं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ब्लैक मिथ वुकोंग मेरी गारंटी, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं करूंगा, 100% कंफर्म 4K ही रहेगा। या जो भी न्यू गेम्स आएंगे ना उनको 4K ही में रखूंगा। तो पास टाइम, अपने टाइम को ये आगे बढ़ाने के लिए कैंप में अगर मैं आके इंटरेक्ट करता हूँ तो सुबह से रात, रात से सुबह ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो रुकरी पर मैं पहुंच गया हूँ, यहीं पर बोला था नेफिका ने टाइम पास करना होगा जब तक वो लोग आ रही हैं। चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। Let us not stand around waiting to be caught out. Through here? Is it safe? I am not sending you to your doom. Go on. Trust me, my young. That's what you said about the King Lore sting. Yeah, I use this with Zormi. May you find a bond as strong as ours. Oh, and my young too. Our hunters always say, do not look down. I suggest you heed their wisdom. ये नेफिका की हंसी में बदमाशी छुपी हुई है, लेकिन अच्छे कैरेक्टर हैं। तो ऐसा है कि ईटू भी साथ में आया था नेफिका की, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि जोमी का खोने का दुख अब उसका थोड़ा थोड़ा भर रहा है। बोलते नहीं है समय हर दुख को खत्म कर देता है, या कम तो कर ही देता है कम से कम। तो नेफिका ने बोला तो कि यहाँ से जाना सेफ है, लेकिन मैंने बोला कि आपने तो ये भी बोला था कि मधुमक्खी का डंक लगेगा तो कुछ होगा नहीं। तो आपकी बात पे कितना भरोसा करना है ये तो भाई मैं समझ ही गया हूँ।
और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि उनके शिकारियों ने हमेशा बोला है कि ऊपर देखना, मतलब नीचे मत देखना, डर लगेगा या पता नहीं क्या होगा, तो उनकी एडवाइस मानो। ओ हो, अच्छा इतनी ऊंचाई पे जाना है ना, ताकि नीचे नहीं देखो, नीचे देखोगे चक्कर खा के गिरे होगे। और ईटू ने मुझे एक चीज दिया है जो कि उसने बोला कि उसने जोमी पे यूज किया था जब उनकी स्टार्टिंग में बॉन्डिंग हुई थी, और ये उसने मुझे दिया है। उसको अच्छा लगेगा अगर मैं अपने इकरन के ऊपर यूज करके इससे बॉन्डिंग बनाऊंगा। ये क्या है? ये है गेटवे लिली। अच्छा, इसको अगर खोलना है तो बाकी सब फ्लावर्स से जो कनेक्टेड है सबको जाके टच करना होगा। वाह वाह वाह। तो इस टाइप का जब भी ब्लॉक लगा हो तो खोजना पड़ेगा कि कौन कौन से फूल से कनेक्टेड है, ताकि रास्ता खुल जाए। बढ़िया है। ये तो मेरे पास से होते हुए चला गया। बॉन्डिंग करने का ऑप्शन नहीं आया है, तो क्या करूं मैं? आगे ही बढ़ते रहता हूं। और ऑप्शन क्या है? ये कुछ ज्यादा ही ऊपर मैं नहीं चढ़े जा रहा हूं। What took you so long? I slowed down for you. How did you get up here so fast? Ha! I spent my childhood climbing these mountains. I know all their tricks. You're feeling better then. In body, not yet in spirit. तो यूट्यूब बचपन से ये पहाड़ चढ़ता है, इसलिए इसको इस पहाड़ के सारे ट्रिक्स पता है कि शॉर्टकट कैसे लेकर आना है। मुझे भी बता देता, क्योंकि देखा ये कितना जल्दी पहुंच गया, जबकि मैंने इसको बाहर देखा था। और मैंने बोला कि इससे ये पता चल रहा है कि तुम अब ठीक फील कर रहे हो। तो ईटू ने बोला कि हाँ, मेरी बॉडी तो ठीक फील कर रही है, लेकिन आत्मा में अभी जो जख्म है वो भरने में टाइम है। She looks a little skittish. It is up to her if she chooses you. तो आराम आराम से जाना है इसके पास, वरना भाग जाएगी। अरे ईटू को देखकर नहीं भाग रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चूज करेगी मुझे, मैं नहीं चूज करूंगा। तो अगर ये चूज करेगी तो ये भागेगी नहीं। Hey, did I meet you before? ये लड़की को लाइन चिपकाने वाली इकरन को चिपका रहा है कि पहले तो कहीं देखा था आपको। क्या कर रहा है भाई? जैसे ही मूव फॉरवर्ड का बटन आए ना, तभी आगे बढ़ना है, उससे पहले नहीं। Do not worry. No self-respecting Ikran would accept the first attempt. Continue your climb. Show her you are worthy. I hope so. टीटून बोला टेंशन मत लो, कोई भी अच्छी इकरन एक बार में जो फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे उतना जल्दी तुम्हारे साथ बॉन्डिंग नहीं करेगी। तो तुम ये पहाड़ चढ़ते रहो और दिखाओ कि तुम उसके लायक हो। चलो, तो पहाड़ चढ़ते रहते हैं। तो मुझे लग रहा था बहुत ही आसानी से इकरन मिल जाएगा, लेकिन आसानी से चीज का फिर मजा भी नहीं है। अच्छा ही है, मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। Hey Priya, you will never guess where I am right now. The Iranahe didn't boil you in one of their divats, did they? The opposite. I'm climbing the Ikran Rookery to be chosen. At least, I hope I get chosen. Seriously? Right now? You're doing that right now? It's like crazy high, right? Are you scared? You're not helping. You have to tell Noor. He'll love it. Hang on. Gotta get a footstool. तो प्रिया से मैंने कांटेक्ट करके उसको बताया कि पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैं अभी अरानी क्लैन के रुकरी पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ ताकि इकरन मुझे चूज कर सके। तो वो काफी खुश हो गई और बोली कि मैंने सुना है कि वो पहाड़ काफी ऊंचा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला कि भाई तुम मदद नहीं कर रही हो, लेकिन डरो तो मत कम से कम। तो उसने बोला कि नौर को ये बात बताओ, जो हमारा दोस्त है। वो काफी खुश हो गई ये सुनकर। तो प्रिया तो हड़बड़ा के चली गई, लेकिन अपना काम जारी रखते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो ज्यादा नहीं, बस एक गलती और टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। दो रास्ते वैसे मुझे दिख रहे हैं जाने के लिए, पर पहले यहीं जाता हूँ, यहाँ पर कुछ है।
तो ये कलेक्ट करने से मुझे फेस पेंट मिला। ओके, बाद में काम आएगा। चलो ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से डायरेक्ट कुछ ऊपर चढ़ने का तो दिया है नहीं। एक मिनट, ये मैं वापस जा रहा हूँ ना, लेकिन ये ऊपर मैं आ गया हूँ, पर और कोई डायरेक्शन से जाना होगा। मैं आया किधर से था? अरे बाप रे, एक गलती और नीचे टाटा बाय बाय बोलने के लिए तैयार रहना। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ से 2-3 डायरेक्शन दिए हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि कौन सा डायरेक्शन सही है और कौन सा डायरेक्शन गलत है ये बताया नहीं है। तो इधर से भी जा एक बार देख लेते हैं। अटके नहीं ना? नहीं अटके नहीं भाई। अभी इस टाइम पे ग्लिच हो जाएगा, रो दूंगा मैं। मरना मत बस भाई, बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, मैं समझ गया। वहां एक और रास्ता था ना, उसी को पकड़ते हैं। आई थिंक कि वही सही है। तो यहां से ऊपर जाने का इकलौता रास्ता यही है, यहां से जा सकते हैं। आ जाओ। लास्ट टाइम डाइंग लाइट में ऐसा पार्कोर देखा था, अच्छा लग रहा है पहाड़ चढ़ के इसमें। तो ना ईटू नजर आ रहा है, ना वो परिंदा नजर आ रहा है। मैं सही जा रहा हूँ ना? मतलब नई नई जगह पे तो आ रहा हूँ, लेकिन सही है या नहीं है? ऊपर आ रहे हैं तो आई थिंक सही होगा। अच्छा, वो टच मी वाला प्लांट, इसके 3 ओके, एक तो यहीं पर है, तो जाना उसी में से। लेकिन रास्ता भी खुला नहीं। एक और मुझे दिख गया वहां पर, और एक अपने नीचे ही है। आ जाओ। तो दोनों को जा जाके टच करना है, तब रास्ता खुलेगा। तब आगे जाना कैसे पता है ना? जंपिंग करके यहां से। बस ये पेड़ मिलते रहे, अपनी हेल्थ बढ़ते रहे। तो अभी भी रास्ता खुला है? हाँ, खुल गया। चलो ठीक है। यहाँ कुछ मिस नहीं न किया है। ये क्या है? पूरा कुछ ज्यादा ही पक गया है ये फल। इसको तोड़ने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा। और निकलते हैं यहाँ से। तो इकरन के आने जाने से एटलीस्ट अंदाजा हो जाता है कि सही जा रहे हैं। तो ऐसे ही आते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही काम कर रहा हूँ। अलग अलग टाइप की इकरन है यहाँ पर। I hope I get chosen. The bond is pure, untouched by humans. But we Sarentu are a little too human. Even now, I use a human instrument to speak with you. Well, it takes all weapons to win a war, right? That sounds like something Mercer would say. You'll do great. Don't fall, okay? Priya? ये प्रिया मेरी चिंता कर रही है कि मेरी चिता जला रही है, डराया जा रही है कि बस देखो बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, गिरना मत। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ठीक है चलो, अच्छी लड़की है। और नॉर ने मुझसे पूछा कि ये सच है कि तुम्हें इकरन चुनने वाला है? तो मैंने बोला कि हाँ, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। और नॉर परेशान है कि क्योंकि हमें इंसानों ने ट्रेन किया है तो मेरा बॉन्ड प्योर नहीं रहेगा। The bond requires trust on both sides. I'm not sure she is ready to trust yet. Remember, the choice belongs to the Ikran, not to you. तो ईटू का कहना है कि याद रखना, ये जो बॉन्ड है वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा करोगे तभी बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो अभी ट्रस्ट करने के लिए ये इकरन तैयार है। ओके? It's okay. I won't hurt you.
You're okay. Don't worry. तो अपने ऊपर भरोसा दिला रहा हूँ इकरान को, शायद। Whoa! Easy there. No! What am I doing wrong? She is not sure of you yet. Keep going. Maybe she will reward your efforts. I'm starting to feel like I won't get chosen. She is just teasing. Be strong. तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं पता नहीं क्या गलत कर रहा हूँ कि ये इकरान भरोसा नहीं कर रही है और बॉन्ड नहीं बना रही है। तो ईटू ने बोला कि अरे तुम जाते रहो पहाड़ के ऊपर, वो तुम्हारी ये जो मेहनत है उसका फल देगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर फिर क्या ही कर सकता हूँ, ऑप्शन तो है नहीं। और मैंने बोला कि पता नहीं ये इकरान मुझे चुनेगी भी या नहीं। तो ईटू ने बोला कि अरे टेंशन मतलब, वो बस छेड़ रही है तुम्हें। नहीं अच्छा है और क्लाइंब करना ऊपर। बोला था नेफिका ने नीचे मत झांकना। अब मुझे और अच्छे समझ में आ रहा है कि क्यों वो हंस रही थी इतने गंदे टाइप से। उसको पता था कि मैं इतना ऊपर चढ़ूंगा। कुछ हो रहा है, लगता है कि अब फाइनली इकरान मिलने वाली है शायद। ले, ये इकरान तो मुझ पे अटैक कर रही थी, तो मैंने वो जो दिया था ईटू ने उससे मुंह बांध दिया। लेकिन अब इसके बाद क्या करना था, वो तो निकल ली भाई। ये बाकी सब इकरान मेरे ऊपर अटैक करने वाले नहीं, मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। लगता है अब मुझे सच में चुना जाएगा इकरान के जरिए। आओ देखते हैं। इतना ऊपर आने के बाद अगर इकरान नहीं चुने तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे कैसे जाऊंगा। चढ़ तो गया हूँ जैसे तैसे, अब मैं उतरेगा कैसे। ऐसे जगह पे यूबीसॉफ्ट ने खूबसूरती बनाई है ना, जहाँ पे आदमी का ध्यान भी नहीं जाए। अच्छा बनाया बहुत। Maelan, take heart. The bond is a precious thing to be cherished. A life linked forever with your own. तो ईटू बॉन्ड का इंपॉर्टेंस समझा रहा है कि एक जिंदगी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। I met Zorme at this very spot. She reared up, snapped at me. My stomach churned, my palms slippery with sweat. My heart pounding so hard against my ribs I thought it would burst. But her bravado was all for show. Her eyes found mine and my heart slowed. My breath came steady. I knew she would choose me. I felt it. ईटू जोमी की कहानी सुना रहा है कि वो यहीं पर मिला था और जोमी ने इसको काफी डरा दिया था, लेकिन सिर्फ ऐसी ही दिखावा कर रही थी। और जब इन दोनों की आंखें मिली तो ईटू समझ गया कि वो इसको चुनेगी। तो ईटू ने अपनी बॉन्डिंग यहीं पर की थी और अब समय आ गया कि मैं भी अपनी बॉन्डिंग यहीं पर करूं। आ जाओ। अलग अलग कलर्स के इकरान, लेकिन सब का साइज एक ही जैसा है ना। हाँ, तो बहुत बड़ा ड्रैगन टाइप का तो नहीं है ना। नहीं, सब एक ही टाइप के लग रहे हैं। यहाँ पर जो है वो सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, बस कलर अलग अलग है, पैटर्न्स अलग अलग है। और एक बार फिर से टीम करने की कोशिश करते हैं। Whoa! Easy there. You're okay. Don't worry. It's okay. I won't hurt you. Whoa! Easy there. बहुत ही पेशेंस रखते रखते मैं यहाँ पहुंच गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पड़ने वाली है। तो इस बार ये भागी नहीं, लगता है कि बॉन्डिंग हो गया है। कनेक्शन करने जा रहा हूं मैं। Now name her.
She has made herself yours. ओह, मुझे ही नाम रखना है और पैटर्न भी मैं चूज कर सकता हूँ। वाह, तो ये अच्छा। मैं सोच रहा था कि आप लोगों से नाम रखवाऊंगा, लेकिन नाम रखने का ऑप्शन दे दिया है। तो ऐसे तो अच्छे अच्छे सारे ही नाम है, लेकिन मुझे स्टॉर्म नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है। तूफान की गति से चलेगी ये और एक आंधी की तरह अपने दुश्मनों को उड़ा के ले जाएगी। तो ये 5 पैटर्न्स दिए हैं और अच्छी बात ये है कि यूबीसॉफ्ट का गेम है ना, तो बाद में भी कलर्स पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं, कुछ खरीद के भी बाहर से। हाँ, ये भी है, स्किन चेंज कर सकते हैं इकरन का। तो अभी मैं कौन सा रखूं? सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिसमें पहली बार देखा था ना वही रखते हैं। थोड़ा स्टोरी के हिसाब से भी सही बैठेगा कि मिलते के साथ कैसे कलर चेंज हो गया। बाद में चेंज कर लेंगे, बाद में चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो ग्रीन में येलो भी है और ग्रीन में रेड भी है, दोनों ही अच्छा है। मुझे ग्रीनी वाला ज्यादा सही लग रहा है अभी के लिए। बाकी इनमें से आप लोग बात के लिए कमेंट कर सकते हो कि कौन सा कलर रखा जाएगा। I think I'll call you Storm. A new bond. It is wondrous to fly on thought alone, to touch the mind of another, your hearts beating as one. You must secure the bond with a final act of trust. How do I... ईटू! Call for her! Call for your Ikran! तो ईटू ने मुझे नीचे ढकेल दिया ताकि मैं दिखाऊं कि मैं अपने इकरन पे भरोसा करता हूं। अब उसको बुलाना है, आजा। Fly high together and secure the So good to bond! see you. खतरनाक था भाई, मजा आ गया। वर्थ इट। इतना जो पहाड़ चढ़ा ना, ये सीन देखकर पूरा पैसा वसूल है। Yes! We did it, girl! You did it! Thank you. Thank you. Okay, let's think. Feel what to do. Can you go faster? तो मेरी तूफान सही में थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। अब तेज उड़ना है, ऐसे तेज उड़ती है। Whoa! That's it! अब जो आरडीए के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे ना इकरन के ऊपर से, मजा आएगा। Let's dive! जानवरों को डराते हुए चला गया। तो ये जो बोल रहा है वो करना होगा। डाइव करने बोला, डाइव भी कर लिया। अब क्या है? You hungry, girl? You want a treat? You do, don't you? एक मिनट, जो फाइनल स्किल ट्री याद है? एक फाइनल स्किल ट्री था जो अनलॉक नहीं हुआ था। हाँ, मैं जान नहीं रहा था। तो ये इकरन का फाइनल स्किल ट्री था, जो मेरे पास 2 स्किल पॉइंट्स हैं, वो ले लेता हूँ। ऐसे रोल कर सकता हूँ। अच्छा, ये लेता है। अच्छा, इसमें दिखा रहा है ना, घोड़े पे भी बैठ के जाऊंगा, यानी कि घोड़ा भी मिलेगा अपने को। वो जो क्या नाम है उसका, डायर हॉर्स नाम है शायद। वो अपने आप से मछली खा लेगी। हाँ, अपने इकरन को खाना भी खिलाना होगा, क्योंकि इसकी भी हेल्थ कम होते रहेगी। तो ये जो स्किल लिया, इसकी वजह से जब मैं पानी के करीब जाऊंगा, इकरन की हेल्थ कम रहेगी या खाना नहीं रहेगा, तो अपने आप मछली पकड़ के खा लेगी। अच्छा, ये वाला स्किल सबसे बेस्ट है भाई। अपने मछली खाएगी और मेरा काम आसान होगा। अब लैंड करना है। तो ऐसा नहीं कि स्टोरी छोड़ के मैं उड़ते ही रहूं, इसलिए लैंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये वाला मिशन खत्म करने के बाद 2 स्किल पॉइंट्स और मिल गए, तो और देखते हैं। इकरन ही का कुछ लेते हैं, क्योंकि अभी तो आई थिंक कि बहुत बार उड़ने का मौका आएगा। उड़ते ही रहूंगा मैं, ऐसा नहीं है, जमीन पे भी चलूंगा, लेकिन ज्यादातर जहां भी उड़ने का मौका मिला छोड़ूंगा नहीं। तो मछली खाने से एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी इकरन की, ये वाली एबिलिटी से। और क्या है, इकरन स्टैमिना, ओके, स्टैमिना भी खत्म होगा बैरल रोल ये सब करने से या फिर तेज जाने से। तो दोनों स्किल पॉइंट खत्म, एक ही ले सकते थे। आ जाओ, इसके ऊपर चढ़ते हैं। और याद है ना, अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता ही है कि क्या है। वो जो आरडीए के बलून्स है, उनके पास जाकर उनको डिस्ट्रॉय करना है। We should get going. Hope the Aranahe hunters agreed to help us. I bet you've seen those nasty RDA balloons, haven't you, girl? I'm not so sure we can take them out alone. Come on, let's find Etua. टीटुआ से जाकर बात करना होगा कि तुम्हारे क्लैन के बाकी शिकारी, यानी कि अराने क्लैन के और शिकारी हमारी मदद करेंगे या नहीं उस बलून्स को डिस्ट्रॉय करने में। और इकरन से भी मैं अपनी पूछ रहा था, तूफान से, कि तुमने भी देखा होगा वो आरडीए के घटिया बलून्स। तो टेंशन मत लो, उसको हम लोग जाएंगे डिस्ट्रॉय करने, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि अकेले नहीं कर पाएंगे।
तो अराने क्लैन के और शिकारी आए तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले अपनी तूफानी एक्सप्रेस को खाना खिला देते हैं, थक जाएगी। There you go, Storm. तो ईटुआ देख रहे हो कितना ऊपर अपना इंतजार करी, पर अब दिक्कत क्या है, इकरन तो है ही अपने साथ। तो दूर दूर जाने में कितना टाइम लगता था, अब आसानी से जा सकते हैं। अगर बहुत दूर है कहीं डिस्टेंस, इकरन बुलाओ तुरंत पहुंच जाओ। अच्छा ये ट्राई करना था मुझे, फाइट करते टाइम ये रोल काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आसमान में है तो कोई खतरा नहीं, फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन आरडीए के चॉपर्स रहेंगे, प्लेन्स रहेंगे, और नीचे उनके पास बहुत सारी ऐसी गन्स हैं जो अगर मैं इकरन से जाऊंगा तो मुझे धुन के रख देंगे। वो लंबा चौड़ा टाइप का ड्रैगन याद है ना जो लास्ट एपिसोड में नजर आया था, वो भी तो है ही। तो खतरा है, फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन आसमान में भी खतरा मिलेगा। तो गन वन चला सकता हूँ इकरन के ऊपर बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, और बैलेंस भी करना आसान ही है। तो ईटुआ यहाँ पे अकेले, मुझे लग रहा था कि और भी हंटर्स साथ में होंगे। इसके पापा ने मना कर दिया क्या? बात करते हैं इससे। अब कितनी भी ऊंचाई से कूदने से डर नहीं, कहीं से भी कूद के आराम से इकरन को बुला सकता हूं, आके बचा ही लेगी। Your Ikran is fierce and proud. It saw a kindred spirit in you. Your father refused to help. They all did. Doesn't matter what I say, they still see me as my father's daughter, not as the Sahik. You are all he has left. I am more than my mother's shadow. She loved this place. When I was a child, we'd fly here together, her holding me tight on her Ikran. We'd lay down here and tell each other stories about the stars. I felt so grown up then. She made you feel important. It was the stories of the king lore I loved most. बताओ, मेरी इकरन ईटुआ की इकरन के साथ उड़ रही है। I wonder what stories my people had. They stole them from you. All the Sky people have taken. My mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed. She stood up and was cut down, dying with Sky people metal inside her. We never spoke of the resistance after that. Your father thinks the price of fighting them has been too great. Will be too great. If we do not fight, we will lose everything. We did not want war, but they have made us warriors. We must bring the fight to them. भले ही ईटुआ के पापा कनाट लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इसके क्लैन के और लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईटुआ तो लड़ेगी आरडीए के लोगों से। अच्छा है। Hey Priya, there's something happening in the air here. A signal from these strange devices. Those RDA aerial thingies? Huh. It's disturbing the King Lord and their food cycle in the rainforest. If we help the King Lord, we help the Arana head. Hey, can you scan one? I'll try to find out what they do. तो प्रिया से मैंने बात किया और बताया कि एक अजीब टाइप का डिवाइस है जिसकी वजह से ये जो किंग लोर का फ्लावर्स है सब वो बंद हो जा रहा है और उनके खाने पे असर पड़ रहा है। तो अगर हम किंग लोर की मदद करते हैं तो एक तरह से हम अराने क्लैन की मदद कर रहे हैं। तो प्रिया ने बोला कि तुम एक काम करो, एक उनका डिवाइस को स्कैन करो ताकि मैं फिर रीड करके बता सकूं कि इस डिवाइस में ऐसा क्या है जो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अपने इकरन को शील्ड ये सब पहना सकते हैं। मैंने देखा था, पता है, कहीं तो मैंने थंबनेल में देखा था कि इकरन बहुत खूबसूरत सा शील्ड ये सब पहना हुआ है। तो अपने लिए बनाए नहीं बनाए अच्छा आर्मर इकरन के लिए जरूर बनाएंगे, या फिर अगर खरीदना पड़ा तो खरीद भी लूंगा मैं। आई थिंक 40-50 रुपए में आर्मर मिल जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बीजीएमआई और फ्री फायर में लोग अपने ये सब पे पैसा क्यों खर्चा करते हैं। नहीं नहीं, इतना ज्यादा मैं नहीं खर्चा करूंगा, 40-50 रुपए का मिलेगा तो ले लूंगा। और ईटुआ बता रही थी कि ना सिर्फ उसके पापा ने मना कर दिया मदद करने से, बल्कि क्लैन के जितने भी शिकारी सब ने मना कर दिया। और ईटुआ कितना भी अपने आप को प्रूफ कर ले, लेकिन सब उसे कनाट की बेटी की तरह देखते हैं, ना कि उनके क्लैन की एक तरह की कमांडर है वो। क्योंकि साहिक है तो अपने पापा के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने क्लैन में वही है।
और ईटवा बता रही थी अपने मॉम के बारे में, कैसे उसकी मॉम उसको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी और किंग लोर की कहानी ईटवा को बहुत पसंद थी जो उसकी मॉम उसको सुनाती थी हमेशा। तो मैं भी बोलने लगा कि पता नहीं मेरे क्लैन की क्या क्या कहानियां होंगी, मुझे पता ही नहीं है। तो ईटवा ने बोला कि तुम्हारे क्लैन की सब कहानी छीन ली इंसानों ने, और मेरी माँ जब जिंदा थी तो उसने देखा कि इंसान बहुत लालची है और बहुत ही मतलबी है, और वो इनके खिलाफ जब खड़ी हुई तो उनको इंसानों ने गोली मार दिया। So good to see you. तो ईटवा ने बोल दिया कि कोई लड़े नहीं लड़े, हम जाएंगे आरडीए तक फाइट लेकर, और जंग की शुरुआत उन्होंने की है तो इस जंग को अब उनके दरवाजे तक हम लेके जाएंगे। और राइट क्लिक दबा के मैं फ्री लुक दिखा सकता हूँ आगे से। वाह अच्छा आर्मर मेरे पास रहता ना तो और स्मार्ट लगता मेरा हीरो, लेकिन कोई नहीं। तो अभी फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो आरडीए के बलून्स थे जो हवा में लटक रहे थे, तो उनको जाके स्कैन करना है ताकि प्रिया पता कर सके कि ये क्या कर रहे हैं ये बलून्स यहाँ पर, और इनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो क्योंकि अभी नया नया इकरन मिला है तो अभी तो बहुत सारे मिशंस होंगे जो हवा में होंगे, फिर हवा और जमीन दोनों वाले मिशंस भी होंगे, तो अपने चॉइस पे है। लेकिन हाँ, अब जैसे यहाँ पर चॉइस काम नहीं आएगा क्योंकि ये इतना ऊपर है तो भाई इसके लिए तो इकरन लगेगा ही। ये स्टैमिना देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। ये स्टैमिना को इम्प्रूव करना होगा, वही एबिलिटीज इम्प्रूव होगा या फिर आर्मर भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ आएगा जिससे स्टैमिना ज्यादा हो जाए। तो स्टैमिना ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देर तक अपन फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, और फाइट के टाइम पे भी स्टैमिना जाता है वो बैरल रोल से। अभी तो फाइट हुआ नहीं है, लेकिन देखना जब होगा। Priya, I'm at one of those aerial things. Okay, there should be somewhere to scan, like a control panel. That should reveal the power source. तो इस बलून पे लैंड करके स्कैन करने बोला है प्रिया ने कंट्रोल पैनल को, जिससे पता चले कि इसका पावर सोर्स क्या है, तो उससे इसको डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। ठीक है, Till next time. Hey, hang on a second. I'm picking up RDA near you. They must be checking the balloons. तो प्रिया ने मुझे वार्न किया है कि आरडीए के चॉपर्स भी आसपास घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, आने दो। Priya, you there? I sent some data through. Receiving. Okay, hang on. This data shows the power source. It should be right near you. Hey, if you take that out, it'll destroy the whole cluster. Just don't get caught in the blast. तो स्कैन करके हैक करने से प्रिया ने बताया कि पावर सोर्स अब तुमको नजर आ रहा होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना, लेकिन वहां से कट लेना, वरना ये जब ब्लास्ट होगा तो तुम भी मरे होगे। ठीक है, अच्छा ये लाल वाला पावर सोर्स है। ओके, That worked! The balloon is down. Nice. Hey, Kenan, come check out this data. Oh, is that? Oh, it's radar mapping. Well, that's pretty cool. See here how the signal is repeated? Well, because the rainforest is so dense, right? Hey, that signal is strong. It looks strong enough to go underground. Do you think? Exactly. Yeah. It can probably pick up anything. Mineral deposits, oil. Hey, you know, I bet they use it to check where to drill. Talon, can you... It's like a whole network of signals pinging off each other. Talon, just let me know if that signal gets any weaker, okay? Oh, okay. I'll let you know. There are so many of these things, even beyond the rainforest. We should take down as many as we can. तो अपनी क्लैन का टेलन कुछ ज्यादा ही होशियार हो गया। प्रिया के साथ मिलकर उसने ये देखा और बताया कि ये बलून से इसलिए लगाया आरडीए ने क्योंकि जमीन के अंदर तक वो जाता है सिग्नल। हाँ, तो जमीन के अंदर वो सिग्नल जाता है और पता चलता है कि कहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं। Talon, anything? Signal is still going strong. It's not really a problem though, right? I mean, it's not doing anything bad. It's more disruptive than it looks. I need to stop it. Oh, okay. It's pretty cool though, the way it works. But I get it. तो दो बलून्स को डिस्ट्रॉय करने से भी सिग्नल कमजोर नहीं हुआ, और टेलन ने बोला कि ये सिग्नल कुछ खराब तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको समझाया कि देखो भले ही पता नहीं चल रहा है कि सिग्नल से कुछ नुकसान हो रहा है, पर बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सिग्नल भेजते हैं आरडीए जमीन के अंदर ताकि पता चले कि कहाँ पर मिनरल्स हैं, और ड्रिल करके आसानी से उन मिनरल्स को ये लोग निकाल सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पैंडोरा को लूटने आए आरडीए, यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको लूटने, ये चॉपर्स को उड़ाना होगा।
मैं भूल ही गया था कि स्टैमिना का सिस्टम में कांड हो गया। Enjoy. अब ये बलून ही मुझे कवर देके बचाएगा। बढ़िया, एक की तो वाट लग गई, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है। चलो फिर इस बलून को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्ट्रॉय करने से सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि भाई नीचे सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे हैं ये लोग, और फिर फ्लावर्स खुलेंगे और किंग लोर जाकर अपना खाना खा पाएंगे। And that's how you do it. Got another one. It's no good. Those devices, they're just pinging the signal around. You need to get to the source. Looks like it's transmitting from somewhere nearby. The RDA side of the stone pillars. Atua is there now. Do you think... Are you going to fight the humans there? They won't make it easy, Daylan. तो टेलन ने बताया कि ये बलून्स को फोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ सिग्नल को इधर से उधर भेज रहे हैं। इनका जो सोर्स है, यानी कि आरडीए की जो पास में फैसिलिटी है जहां इटुआ गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी ये सिग्नल्स जाना बंद होंगे जमीन के अंदर और फिर किंग लोर की हम लोग मदद कर पाएंगे। तो उसके लिए जाना होगा वहां पर। और टेलन ने पूछा कि तुम इंसानों से फाइट करोगे, तो मैंने बोला कि हाँ, आसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, फाइट करना ही पड़ेगा उनसे। ये मर्सर लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बाद से अभी तक नजर नहीं आया, लास्ट ही में आएगा लगता है, या बीच में कभी कुछ कांड करने आएगा। मेन तो उसी से बदला लेना है, क्योंकि क्लैन से अलग भी किया था उसी ने, और मेरी बहन आहरी को भी स्टार्टिंग में उसी ने मारा था। तो मेन विलन तो वही है, भले अभी गायब चल रहा है। जब एक के बाद एक मर्सर की आरडीए फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होती रहेगी ना, तो फिर तो आएगा गुस्से में। और मर्सर के साथ एक ऑफिसर भी है, जो कि समझ लो कि उसकी एक तरह से कमांडर ही है, तो वो भी आई थिंक सेकंड बॉस होगी, वो आएगी। वो दोनों ही कुछ रोबोट्स में आएंगे, इतना मुझे लग रहा है लास्ट में। अच्छा, ये जो आरडीए की फैसिलिटी में जा रहे हैं, तो हवा में जाना सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि उनके पास वो ऐसी गन्स रहती है कि हवा से कुछ भी जाता रहेगा तो भाई गनगना देंगे वो लोग। तो हवा से जाके मिशन कर सकते हैं इकरन को ले जाकर, लेकिन सेफ नहीं रहेगा। तो ट्राई करेंगे कि जमीनी से करें, और जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत रही तो इकरन को बुला लेंगे। तो पानी के पास से लेकर आया ताकि मछली वछली खा ले, और यहाँ पर ऐसा की फैसिलिटी पास में ही है। अच्छा, मेरे ऊपर गोली, वो तो अभी मैं जल्दी में वरना बताता।
see them down there? End up there. Not for long. This will be their last flight. Today, we finish what they started. Let their ashes shroud the sky. I will throw their fire. तो जितने चॉपर्स थे आरडीए की उसको तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया एटवा ने, यानी कि अंदर की फैसिलिटी मुझे डिस्ट्रॉय करनी होगी। ये काम मेरा है। बढ़िया। हाँ, चलो इकरन तो ले जा नहीं सकता फिलहाल के लिए। कुछ वेपन्स चेंज कर लूं क्या? एक काम करते पहले अंदर देख ही लेते कि अंदर क्या है क्या नहीं है। अरे ये गलती से जो, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चला है। अच्छा, इस फैसिलिटी में कुछ ज्यादा ही काम है। 2 ड्रिल टावर डिस्ट्रॉय करना है, गैस पाइपलाइन ऑफ करना है और उसके अलावा भी एक और ऑब्जेक्टिव है। बाप रे, इसको डिस्ट्रॉय करने में हालत खराब होगी। तो नॉर्मल तीर तो यही, बॉम्ब वाले तीर भी अपने पास। जहां पर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करते हैं। काम करते हैं ये वाला ना साइलेंटली एक बार करके देखते हैं। बाकी फाइट होगा तो मारूंगा ही सबको। तो 2 में से एक ड्रिल टावर बंद कर दिया, एक और बचा हुआ है। पर उसके बाद भी 2 और ऑब्जेक्टिव। इंटरनल जनरेटर, ये कुछ नया है, ये पहले नहीं आया था। अच्छा, पता है मेरा लेवल 4 है और इस मिशन का लेवल 6 है। तो उसी से समझो कि रोबोट्स कितने खतरनाक होंगे। 2-3 गोली में मेरी हालत खराब कर देंगे। तो संभल ही के रहना है और उनकी नजर में नहीं आना है। एक रोबोट इधर ही है, लेकिन बॉम्ब वाले तीर है ना मेरे पास। दो गोली में 0% हेल्थ कर दी, लेकिन अच्छी बात यह कि इंटरनल जनरेटर मैंने ऑफ कर दिया है। भागा जाए यहां से। तभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। गैस पाइपलाइन को ऑफ करना है और एक ड्रिल टावर है उसको भी ऑफ करना है। तो ऐसा है कि कोई बैकअप बुला रहा है। कौन बुला रहा है भाई? जो भी है वो अंदर है, उसको अब रोक नहीं सकते। अब बैकअप तो आएगा। तो इस फैसिलिटी को ऑफ करने के लिए बस एक लास्ट काम बच गया है कि ड्रिल टावर को भी ऑफ करना है। वो ड्रिल टावर कहाँ है भाई? कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ऊपर है क्या? इकरन को बुलाना होगा। ये लास्ट वाला ड्रिल टावर नहीं दिख रहा है, क्या है? मतलब सबको मारूंगा तब आएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है यूबीसॉफ्ट के गेम में। अभी तक तो ऐसा बोला। ओ मिल गया, सामने ही है। ये बारिश और तूफान एक तरह से मेरे लिए फायदे ही का काम कर रहा है, क्योंकि छुप छुप के मैं जल्दी जल्दी जा सकता हूँ वहां पर। ये वाले रोबोट को मार दूं क्या? इसका वीकनेस मुझे साफ दिख रहा है, पर इसको मारने का मतलब ये है ना कि जितने रोबोट से सब एक साथ मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे। तो अच्छा यही कि ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं
और फैसिलिटी उसके बाद तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी, देगा नहीं मुझे। The signal is still really strong. You'll need to find the transmitter. It's up high, probably. Oh, overloaded. That'll fry the signal. तो ऐसे है कि टेलर ने बताया कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इतना जो मैंने काम किया, क्योंकि इनका सिग्नल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इनका जो ट्रांसमीटर है ना, उसको मुझे ढूंढ के ओवरलोड करके डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो ट्रांसमीटर काफी ऊपर है। अच्छा, यानी कि इकरन को मुझे बुलाना होगा, लेकिन पहले पता तो चले कि ट्रांसमीटर है कहाँ। तो ऐसे कि ट्रांसमीटर मिल गया है, लेकिन इकरन को यहाँ नहीं, थोड़ा बाहर जाके बुलाते हैं क्योंकि यहाँ रोबोट्स छलनी कर देंगे। तो नीचे तो स्टेल्थ के जरिए कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाके स्टेल्थ के जरिए करना मुश्किल होगा। तो कोई हैवी वेपन ले सकते हैं तो ले लेते। भाई कोई हैवी वेपन भी नहीं उठाया मैंने। चलो ये सब ठीक ही है, गन तो है ना। तो और ट्रांसमीटर को ओवरलोड करके अब ये खत्म ही करते हैं। बहुत लंबा चल रहा है ये वाला मिशन। तो तूफान थोड़ा थम जा, बैठ जा यहाँ पे, मैं इसको हैक करके आता हूँ। ये ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। यहाँ तक करंट नहीं पहुंच रहा, उसको पहुंचाना है। कहां से पहुंचा सकते हैं, कहां और खराबी है। तब इनके ट्रांसमीटर को और ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से खराबी हो जाए। ये देख रहे हो ना आप, कुछ ये ज्यादा ही बड़ा नहीं होते जा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। ओ, वो वाले लाइन में अब करंट चल रहा है और टाइमर तो लगा ही हुआ है। लगभग 10 सेकंड और, जल्दी बंद हो जा। ऊपर नहीं, खत्म होने वाला है टाइम। ऑलमोस्ट ऐसे पहुंच गया। टेलन प्लीज गुड न्यूज दे देगी, काम हो गया है। अरे ईटुआ उस प्लेन के साथ नीचे गई ना। नो! तो इस फैसिलिटी का तो काम कर दिया, लेकिन ईटुआ को जाके चेक करना होगा। तो ये ईटुआ का सेंट मिला, इसको फॉलो करना है। वहां से होते हुए आई। ओके ठीक है। ये आज इसमें उड़ के ना मुझे हैरी पॉटर गेम की याद आ रही है, हॉगवर्ट्स लेगेसी। बहुत मस्त गेम था, खास करके जिसने हैरी पॉटर मूवीज देखी है, लास्ट ईयर खेला था, याद है? उसके लिए तो बहुत मस्त था। अगर आपको हैरी पॉटर मूवीज पसंद है तो आप वो सीरीज देखना, मजा आएगा। तो ईटुआ का सेंट यहाँ पर आकर खत्म होता है और यहाँ पर आरडीए के लोग हैं, तो अब इनको पहले मारना होगा। Lost the scent. भाई इनके रोबोटी से हमेशा खतरा रहता है, उसको पहले टेक डाउन करना होगा।
तो गोलियां पड़ रही तो अब समझ में आ रहा है ना कि ये लेवल बढ़ाना क्यों जरूरी है। 4 लेवल में हो कि 6 लेवल का मिशन नहीं करना चाहिए। ये नए सूट इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर वीक पॉइंट पे नहीं मारूंगा तो गोली से बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। वो तो अच्छा है कि आज ग्रेनेड काम आ गया। उस मनुष्य के पास स्नाइपर है, ये गलत बात है। उससे दूर से मैं फाइट करने जाऊंगा, वो नजर भी नहीं आ रहा है कि कहाँ है। उसके साथ कांड करना होगा। तो ऐसा ही कि इनका तो कांड कर दिया, लेकिन अभी ईटुआ को ढूंढना बाकी है। तो ईटुआ का सेंट यहीं कहीं था ना आसपास, जो लास्ट मिला था। तो वो सेंट को जहां छोड़ा था, ओके, अब यहीं से फॉलो करना होगा। अच्छा, ये जो सेंट दिखा रहे यहाँ से मैं आया था, हाँ यहीं तक तो आया था मैं, यानी कि ईटुआ यहीं कहीं आसपास है। मिल गई आई थिंक। Dua, wake up! Open your eyes, come on! Look! We did it! You see them? The flowers are opening! The King Lord can feed again! Please, I don't know what to do. ईटुआ बहुत ज्यादा घायल है और अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आ गया है क्या? ओ, क्लैन की लीडर यानी कि ईटुआ के पापा को बताना होगा जाकर कर्नाट को कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा घायल हो गई है। और वो बहुत करिए आएगा भाई मुझे, क्योंकि उसने मना किया था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी वाइफ को भी खोया है और अब उसकी बेटी इतनी घायल हो गई है। बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। किससे मदद मांगे? कोई आसपास तो है नहीं, तो उन्हीं लोगों से मदद मांगते हैं। और ईटुआ को दिखा रहा था मैं कि देखो फूल फिर से खुलने लगे, हमने कर दिखाया और किंग लोर अब खाना खा सकते हैं। लेकिन ईटुआ को अभी होश नहीं है। तो फेल आर्मी हम लोग जाएंगे वहां तक और होम ट्रिप में जाकर ईटुआ के पापा से बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज यहाँ पर खत्म करते हैं इसको। और जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, 8K लाइक्स कंप्लीट करिएगा। इसी रफ्तार के साथ डेली वीडियो आती रहेगी, मेरा वादा है, जब तक ये पूरा सीरीज खत्म नहीं हो जाता है। और इसके बाद भी बहुत अच्छा कुछ प्लान करके रखा हुआ है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ कल